की लड़ाई में भी उनकी भूमिका और अभी उनके बारे में एक संक्षिप्त रूप में बताया गया, तो इसको तो और विस्तृत रूप में बताना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि भाई इनके बारे में भी पूरी जानकारी जो इन्होंने किया है नई पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा देना चाहिए ताकि वो समझ। अब आजकल तो लोग तो तरह तरह की बात करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अब हम राम कृपाल जी को कहेंगे, अब तो आजकल अब लगाए हुए हैं यहाँ पर फिर बीजेपी में चलेगा, जबकि आरजेडी में थे और उनको कितना इज्जत आरजेडी में था, वही चले गए बीजेपी में। अब इसी टाइप का सबक बना भुला गए हैं कि जो काम किया राम लखन बाबू ने और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास का कितना काम किया। कितना लोग पढ़ता था, लड़की बच्ची कहाँ पढ़ती थी, 5वां के बाद गरीब लोग पढ़ा नहीं पाता था, तो हमने पोशाक योजना, साइकिल योजना और सब कितने बड़े पैमाने पर, अब लड़का लड़की बराबर। आज जो पता चला कि सबसे पीछे है 12.5%, वो अनुसूचित जाति के और मुस्लिम समुदाय के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू करके उनको पढ़ाने का काम किया। तब बतवा पर पुरनका जानिए रहे हैं, लेकिन आज कल हम अलग हो गए हैं। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। अरे हम लोग इतना इतना काम करवा दिए हैं, चिंता मत करिए। और आप कभी चिंता मत करिए, हम शिक्षकों की बहाली कई लाख हम लोग करने वाले हैं। हम पहले भी करीब 3 लाख किए थे, अब उतना ही बहाली हम लोग और करने वाले हैं। अब कितना ज्यादा बढ़वा रहे हैं स्कूल से लेकर के सब। और जब हमको मौका मिला तो सबसे पहले 22,000 तो हम लोग बनवा दिए थे स्कूल का। अब कॉलेज से लेकर के एक फीस का काम हम लोग करवा रहे हैं। और लोगों का जितना भी काम करवाए और जितना ज्यादा हम लोग काम किए, बहुत काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सब काम करेंगे इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी चाहे जो कुछ भी हो हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग हर क्षेत्र के लिए करते हैं। लेकिन राम लखन बाबू को तो हमेशा याद रखना है कि इन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर के बाद तक जो भी काम किया है लोगों के हित में, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है, लोगों के हित में किया है। आप खुद इसे याद रखना चाहिए। हम अब आश्वस्त करते हैं आप उनकी स्मृति में सरकारी तौर पर हम लोग उनके स्मृति समारोह का आयोजन करवाएंगे। चिंता मत होगा। और उनकी मूर्ति की बनाने के लिए जो उन्होंने कॉलेज बनाया, अभी हमने बुला के कह दिया और जा करके हम बाजाबता इसका सरकारी तौर पर निर्णय ले लेंगे। और इनसे बात करके भी हमने कहा है वो पटना में जहाँ कॉलेज बनाए हैं उसी के पास उनकी मूर्ति लगाएंगे और वहीं पर ये आगे के समय में 10 साल के लिए, अगले साल से उनके लिए समारोह का आयोजन सरकारी तौर पर होगा, ताकि ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए पूरे तौर पर। और जिस तरह से बहुत लोगों के बारे में किया गया है, इनके बारे में भी याद रखना चाहिए। वैसे चाहते तो बहुत लोग हैं बहुत तरह की बात करने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो किए हों या नहीं किए हों देश के लिए या कहीं के लिए, लेकिन इन्होंने किया है। इसलिए हम एकदम बिल्कुल आज आपको कह देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्दी आज हम घोषणा कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका निर्णय लेकर के औपचारिक रूप से ये काम कर दिया जाएगा। अब सब लोग याद रखिएगा और पढ़िए जरूर और सबको प्रेरित करिएगा। बच्चा हो या बच्ची, सब पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। और आप समझ रहे हैं, लड़कियां जब पढ़ेंगी
तभी जो ये प्रश्न दर कितना बढ़ा हुआ, 4.3। अब जो रामकृपाल जी, अब उसी को पढ़ाने से अब प्रश्न दर 4.3 से घट के 2.9 पर आ गया है। और हम खुद भी कम कराए, आप जानते हैं, हम सर्वे करवाए थे कि भाई देश भर में पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो उसमें था प्रश्न दर 2 देश का बराबर, हम कहते हैं। अब बिहार में भी करवा के देखे तो पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रश्न दर 2। लेकिन पति पत्नी में अगर कोई मैट्रिक के आगे इंटर और इंटर के आगे है तो देश भर का निकला था 1.7। लेकिन बिहार में कराए सर्वे तब पता चला कि परिवारों का प्रश्न दर 1.6। और उसी समय जो हमको फीलिंग हुई कि भाई अब इसी के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना, तो आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई हर हालत में लड़की को, बच्ची को भी जरूर पढ़वाइएगा। लड़का भी पढ़े, लड़की भी पढ़े, और सब लोग पढ़ेंगे तो खूब आगे बढ़ेंगे। और आजकल तो हम कितना कॉलेज खुलवा रहे हैं, बोलिए ना, मेडिकल कॉलेज तो कुछ हो ही रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला क्या क्या नहीं काम करवा रहे हैं, ताकि लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो इसीलिए तो हम लोग सब कुछ कर ही रहे हैं। तो आगे भी जितना भी है हम लोगों का दायित्व है, ये काम करते रहेंगे। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कोई झगड़ा पैदा करना चाहता है, झगड़ा मत करिएगा, आप प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। और हमेशा राम लखन बाबू को सब दिन के लिए याद करिएगा। स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी का मैं नमन करता हूं और उनके लिए सदैव हम लोग याद रखते हैं। और सब उनके लिए आगे नई पीढ़ी के लोगों को भी उनके बारे में पूरी जानकारी मिले, इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए, किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने उनके स्मृति समारोह का कार्यक्रम किया। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों को सब अलग किया जाता है, तो वो सब अलग बात किया जाता है। और आप सब लोग तो जान ही रहे हैं, बोल रहा, हम तो हमेशा ही बोल रहे हैं, तो उसकी बात अलग है। तो सब लोग आगे बढ़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज स्वर्गीय रामकृपाल यादव स्मृति समारोह का आपने आयोजन किया। और यहाँ पर सारा लोग, जितनी संख्या है बैठने की, उससे ज्यादा संख्या में आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को भी आपका अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ।